लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। कई बड़े चेहरे, बड़े उम्मीदवार इस बार पंचायत चुनाव मैदान में हैं। एक नाम श्रीकला धनंजय सिंह। जी हां, श्रीकला धनंजय सिंह की पत्नी हैं, पूर्व सांसद और बाहुबली नेता। हम उनके गांव पहुंचे हैं और वो इस बार पंचायत चुनाव में पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। पंचायत सदस्य का चुनाव, लेकिन नजर जरूर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर होगी। हमारे साथ इस वक्त हैं श्रीकला धनंजय सिंह। स्वागत है आपका यूपी तक में, श्रीकला जी। एक बात और आपको बता दूं कि जब आप इनका एक्सेंट सुनेंगे तो वो दक्षिण भारत का एक्सेंट है। खुद आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इस शहर में, इस गांव से जब वो आवाज निकलेगी तो वो दक्षिण भारत की होगी। हमारे साथ हैं श्रीकला धनंजय सिंह। श्रीकला जी, यूपी तक में स्वागत है। ये बताइए कि आंध्र प्रदेश से आप हैं, बिहार में पूरी तरह, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ढल गई हैं, पूरी तरह अपने को आत्मसात कर लिया है, इस पूरे इलाके को, जुबान को, बातचीत को, माहौल को। हाँ, पहला ये बताना चाह रहे हैं आपको, हम लास्ट टाइम पहली बार जब कैंपेन के लिए आए हैं, उपचुनाव के लिए, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत लोग, बहुत आशीर्वाद मिले हैं और हर घर में जब गए तो भी बहुत वेलकमिंग एंड सबका नेचर बहुत अच्छा लगा। बेसिक आई थिंक सबका इधर जैसा वेलकम करते हैं, आई थिंक कल्चर बहुत अच्छा लगा एंड हमको भी बहुत कंफर्टेबल फील हो गया। एंड वैसा हम लोग भी इन आंध्र प्रदेश हम भी वी आर ऑल्सो इनटू फार्मिंग एंड ऑल दैट, तो विलेजेस हम रेगुलर जाते थे क्योंकि पापा भी विधायक थे। सो जस्ट लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है बट ऐसा लोगों का भाव वो सब इट्स द सेम। यस। भोजपुरी सीखी आपने इस इलाके की? भोजपुरी बोलती हैं? थोड़ा थोड़ा। हाँ, समझ लेती हैं पूरा? समझ लेती है पूरा, क्योंकि हर जगह गए तो बहुत लोग ऐसी भोजपुरी में बात करने लगेंगे, बुजुर्ग लोग सब। डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड, जैसा भाषा में भाव जो रहता है इट्स ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड, सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ धनंजय सिंह इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जौनपुर के एक इलाके के, और कहाँ आप श्रीकला आंध्र प्रदेश की? वेल एक्चुअली मेरा रिलेटिव्स एंड माय कजिन्स एंड ऑल बहुत लोग पॉलिटिक्स में हैं और जैसा मेरा बुआ का लड़का, दे वर ऑल्सो एमपीज विद माय हस्बैंड, मेरा हस्बैंड के साथ, सो ऐसी थोड़ा रिलेशनशिप था। एंड घर में बड़ों में दे थॉट इट इज गुड एंड वैसा भी आई पर्सनली लाइक्ड हिज नेचर and his work and all that, so I thought he's a right person to be a part. तो जब धनंजय सिंह को कोई बाहुबली कहता है, धनंजय सिंह को कोई ऐसा कहता है तो कैसा लगता है? आपको क्या लगा और जो लोग कहते हैं वो क्या है? See, बाहुबली, all these are just names, but basically उनका जो काम करते हैं ना, that is more important. जैसा हम लास्ट टाइम जब चुनाव में प्रचार के लिए गए थे, हमको एक्चुअली बहुत सरप्राइज हो गया था कि इतने लोगों को वन पर्सन कैन डू सो मच, और इतना मदद कर सकते हैं। बिकॉज हर जगह गए तो कहीं ना कहीं लाइक बैकवर्ड क्लास पीपल कम एंड से, अरे हमारा जो पानी पीता है बेटा उन्हीं का है, और सम पीपल से इधर जो तार चल रहा है, हमको जो बिजली देख चुका है वो भी उनका है। बहुत लोग बोलता है हमारे घर पे एक्सीडेंट हो गया था और 50,000 के लिए हम बहुत दिक्कत में थे, बस हमको आधा घंटे में घर तक पहुंचा गया। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। देखो, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग, बट जो पॉलिटिक्स में इट्स नेचुरल टू हैव विरोधी, कंपटीशन इज हेल्दी बोलते हैं, बट ऑब्वियसली सो तब लोग ऐसा दे ट्राई टू पोर्ट्रे द ऑपोजिट पर्सन गलत तरीके से, बट एक प्रूफ हो गया है कि लास्ट टाइम जब इंडिपेंडेंट उपचुनाव में इतना डिफिकल्ट पोजीशन था कि लॉट ऑफ
ऑफिसर्स भी अगेंस्ट थे, एवरीबडी नोज अबाउट इट, क्योंकि हम खुद जब चल रहे थे हमारा गाड़ी कितने बार रोके एंड दे ट्राई टू दिस थिंग. सो विथ ऑल दिस ऑल्सो 70,000 वोट्स ऐसा थोड़ी बाहुबली और दबाव में नहीं मिल सकते हैं. खुद जाके सब लोग ओपन दिल से वोट दिया है. तो इससे सबको इट इज क्लियर टू एंटायर हुएवर इट इज, जो भी लोग सोच रहे ये गलत चीज उनके बारे में, बस उनका ये आई वांट टू एक आंसर देना चाहते कि दिस इज टोटली अ मेड अप स्टोरी. और उनका जो भाव इधर है और उनका जो पीपल के लिए जो उन्होंने करते हैं वो बहुत 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 बड़ा है. लोगों का प्यार उन्हें बहुत मिलता है. Yes. आप ये कह रही हैं कि लोगों का प्यार मिलता है. हाँ. और बाहुबली का अगर कोई तमगा या कुछ उनके साथ चिपकाया जाता है तो वो गलत है. Definitely, I will not agree. That is, and I guess even the press enjoys saying that word. I don't want to say in a negative way, but उनका जो इधर है टोटली बहुत डिफरेंट ही नेचर है उनका. इधर जब पब्लिक से हम बात करते हैं और उनका जितना मदद हो गया इधर, जब व्हेन ही वाज एन एमपी आल्सो थे, और मोस्ट ऑफ द रोड्स जो ब्रिजेस है उन्हीं के वजह से डेवलपमेंट हो गया था. बिकॉज इसके बाद लॉट ऑफ द मोर जितना भी हम कैंपेन में गए थे बहुत लोग बोला था पिछले 15 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है. तो डेफिनेटली इनका जो काम है पीपल वांट यू, एंड इसी वजह से बिकॉज हम उनका पत्नी है इसी वजह से सब लोग इस बार आगे चल के दे वांट मी टू विन. वो लोग बोल रहा है कि ये जीत हमारी होगी, ये इलेक्शन हमारी है. तो एक ऐसा माहौल दे क्रिएटेड सच अ एनकरेजिंग थिंग फॉर मी ऑल्सो कि बस उनको ये लग रहा है धनंजय सिंह की पत्नी आए तो जरूर डेवलपमेंट होगी. और ये हमारा वादा है कि अगर इफ दे इलेक्ट मी, हम डेफिनेटली मेरा जो वर्क रहता है दैट विल बी करप्ट फ्री. आई वांट टू शो व्हाट करप्ट फ्री वर्क कैन बी. जैसा जैसे ये जो पंचायत जिला पंचायत का रहता है बहुत ज्यादा फंड्स रहता है. इस फंड से अभी तक छोटा छोटा जितना भी काम है और लाइक छोटा छोटा जो उनके लिए जो पानी ये सब एक्चुअली कंप्लीट होना था, बट ये नहीं हो पाए बिकॉज देर इज नो डेवलपमेंट. पिछले 5 साल से जो लोग है देर इज नो वर्क हैपनिंग हियर एट ऑल. तो ये देखे तो ये लग रहा है कि देयर सो मच ऑफ करप्शन गोइंग ऑन. तो एक तो जो धनंजय सिंह की उपचुनाव में हार हो गई, आपको लगता है कि लोग उसका बदला आपको जिता करके देंगे, ये लगता है आपको? और दूसरा ये कि ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, लेकिन आपको तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनना होगा. यस, जरूर बनना होगा और जरूर हमको जौनपुर विलेजेस के लिए विकास के लिए बहुत ज्यादा काम करना भी होगा. इट इज नॉट इजी, बट हम जरूर एवरी रूपी फंड से हम उनके हेल्प तक पहुंचने के लिए हम प्रयास करेंगे. कोशिश. श्रीकला जी, आपका संबंध बड़े राजनीतिक परिवार से है, बिजनेस परिवार से है, लेकिन जब आप यहाँ आई और आप सुनती हैं कि धनंजय सिंह बाहुबली हैं और मुख्तार अंसारी और तमाम ऐसे बड़े बड़े बाहुबली डॉन और माफियाओं के साथ नाम जुड़ता है, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, ऐसा कोई एनिमिटी नहीं है मुख्तार जी से. और ये सब प्रॉब्ली क्रिएटेड रहता है. जो लोग विरोधी करते हैं वो लोग क्रिएट करते हैं, बट ऐसा कोई आई डोंट थिंक सो दैट इज एनीथिंग ट्रू. आपके चुनाव में धनंजय सिंह जी दिखाई नहीं दे रहे? फिलहाल विथ सर्टेन रीजन से उनको थोड़ा बहुत ये हो गया था. somebody tried to falsely implicate him in wrong cases. वो अक्सर ये सबको भी आदत हो गया कि अक्सर कोई ना इलेक्शन हो गए तो उनको वो दिक्कत झेलना पड़ेगा. बट भगवान की कृपा से आई थिंक एवरीथिंग विल बी ओके. ही इज ऑल गोइंग टू बी फाइन. सो आपके लिए मुद्दे क्या हैं? क्योंकि जब आप चुनाव लड़ रही हैं और बिल्कुल गांव का सबसे लोअर लेवल का चुनाव लड़ रही हैं, Yes. जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, उसके बाद आप अध्यक्ष होने की बात करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ये इलाका आपके पति का है, आपके लिए कोर मुद्दे क्या होने वाले, इश्यूज क्या? मेरा मेन थिंग इज दैट सबके लिए जहाँ गांव हम जा रहे हैं और सबके लिए बेसिक कम्युनिटीज पहला फुलफिल करना है. अभी तक भी बहुत लोग बोलते हैं हमको पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, और रात में कहीं जाना बोले तो और किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो बिल्कुल रोड
बिल्कुल छोटा छोटा जो इस इसके नीचे जो आते हैं, जो आई एम टॉकिंग अबाउट जिला परिषद के नीचे आते हैं, वो सब काम हम जरूर, दीज आर इम्पोर्टेंट। एंड कई जगह हम देखे थे कि एक लेडी बोल रहा था हमारे पास स्कूल नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई शी वाज सेइंग दैट, या स्कूल है उनको वो नॉलेज नहीं है कि स्कूल भेजना है। उन्होंने बोल रहा था हमारा बच्ची 10 साल हो गया है अभी तक स्कूल का, दे डिडंट सी द फेस ऑफ स्कूल। सो इसीलिए कम से कम उनको एजुकेट करना चाह रहे कि एवरी चाइल्ड शुड अटेंड स्कूल, स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन, दे हैव टू बी सेल्फ, आई डोंट नो हाउ टू से इन हिंदी, उनको बड़े बन के दे शुड नो हाउ टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, ताकि उनका कोई आगे चल के कुछ पढ़ाई से आई थिंक मोस्ट ऑफ द बेसिक दिक्कत हट जाएंगे, या जॉब्स मिलेंगे, या उनका जो खुद का छोटा मोटा एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी आई विल डेफिनेटली थिंक कुछ लेडीज के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि दे कैन अर्न ऑन देमसेल्व्स। जब मैं इस जौनपुर में आया हूं तो मुझे जो कैंडिडेट्स जिनके जिनके पास में गया, एक उर्वशी सिंह लड़ रही हैं, वो पारसनाथ यादव की बहू हैं, एक दीक्षा सिंह हैं जो कि पहले रनर अप रह चुकी हैं मिस इंडिया में, और एक आप हैं, तीनों महिला हैं। ये बताइए कि सबसे जब मैंने बात की तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की समस्या, सब लोग एक ही इशू पे कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सचमुच ये पिछड़ा जिला है महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, महिलाओं को लेकर के सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत उन पर है? बेसिकली इन इंडिया दैट इज देयर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं का है, इधर बाकी प्रॉब्लम्स भी है which we have to address, but obviously women is a sensitive matter and sensitive topic जो I think we would like to address first, पहले एड्रेस करना चाह रहे हैं। बट वैसे भी there are other issues also कि मेडिकल हेल्थ एंड लाइक ऐसे बेसिक ना, पानी एंड रोड्स, दिस इज बेसिक, एंड दिस ये जो है सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि ओनली लेडीज नहीं है ना। सो दीज ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज आई वांट टू हेल्प विलेजेस टू गेट इट। धनंजय सिंह के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। धनंजय सिंह लगातार कोशिश करते रहे उनको पार्टियां टिकट दें, बीजेपी टिकट दे, दूसरे जो बड़े दल हैं वो टिकट दें, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए क्यों अनटचेबल हो गए हैं? क्या उनका जो बैकग्राउंड है वो आड़े आ रहा है, और क्या वजह है? और दूसरा, अभी हाल में एक घटना घटी है, लखनऊ में एक शूट आउट हुआ है, उनका नाम बहुत प्रमुखता से उसमें ऊपर आया है, जिसमें उनको जेल भी जाना पड़ा, हालांकि उन्हें बेल मिली है। तो आप इसको किस तरीके से? उसके ऊपर कोई एफआईआर कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसी दबाव के लिए, उनको भी पता है इलेक्शंस आ रहा है तो थोड़ा बहुत ऐसा रहेंगे। बट देखिए, जब इवन फ्रॉम द बिगिनिंग बाहुबली अभी का नाम नहीं है, ऑल द टाइम पहले से भी होता, तभी भी वो एमपी बन गए थे, तभी भी 2 बार विधायक बन चुके थे, तो उसका इसका कुछ भी ऐसा वास्ता नहीं है। बट ऐसा है, इनका काम जो इतना है और इनका नेचर ऐसा कि ओपनली जाके मदद करने के लिए लोगों के हटते नहीं है, और जो बात करना है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। इट इज नॉट लाइक बीटिंग अराउंड द बुश और किसको खुशी करने के लिए ऐसी बात करूं, या किसी से कुछ मदद होने के लिए ऐसी बात करी, उसका नेचर ऐसा नहीं है। एकदम सीधा बात करेंगे, या वो राइट है या रॉन्ग है, तो इसीलिए थोड़े शायद लोगों को ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक पॉलिटिकल पार्टी में जो हेड्स है उनका कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बाकी का लोग जो रहता है, दे माइट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज इफ ही कम्स देन उनका कुछ जो हाउ डू आई से उनका जो प्रभाव या वट एवर इट इज, उनका जो कम हो जाते हैं, मे बी दैट्स वाई दे पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम, एंड बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्टली इनका कुछ नेगेटिविटी ऐसा कुछ। तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आज के समय में अच्छा काम कर रही है, या आप या आपके पति आने वाले जो 2022 के चुनाव हैं उसमें क्या करेंगे? किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएंगे, या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसे आप लोग पसंद करते हैं? देखिए, पर्सनली इफ यू आस्क मी, अभी तक तो हम जब आंध्र प्रदेश में है, आई हैव नो क्लू मच अबाउट बीएसपी एंड एसपी एंड ऑल दैट, बट बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी
एंड आई ऑलवेज सपोर्ट, एंड हम खुद बीजेपी पार्टी से हैं. आई जॉइन बीजेपी पार्टी. सो तो डेफिनेटली आप बीजेपी की सदस्य हैं? यस, आई एम बीजेपी से. आई एम अ मेंबर ऑफ बीजेपी पार्टी. तो अभी आपका जो टिकट है वो क्या बीजेपी नहीं, का? ऐसा कुछ नहीं है. अभी राइट नाउ हम तो इंडिपेंडेंट है. हाँ. बट अगर बीजेपी पार्टी अगर ब्लेसिंग्स दिए तो हम आई विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क. तो आप चाहेंगे कि 2022 के चुनाव में आप बीजेपी से जाएं, बीजेपी से लड़ें, बीजेपी का की तरफ रहें? जरूर, व्हाई नॉट. तो अच्छा काम कर सके थे, एंड यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क. एंड वैसा भी हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी एंड हमारा यूपी चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी, इन सब के के काम करने में आई मीन आई थिंक इट्स बहुत ब्लेसिंग्स करते हैं. तो आपको लगता है उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी? हाँ, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे. 2022 चुनाव लड़ेंगे? Yes. आप भी लड़ेंगी? अगर पार्टी चाहे तो कोई, आई मीन हुएवर द पार्टी डिसाइड्स इट बी गुड. यूपी तक से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. तो हमारे साथ थी श्रीकला धनंजय सिंह. इनकी बातचीत के लहजे से हमारे दर्शक समझ सकते हैं. ये एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि ये आंध्र प्रदेश की हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी बातचीत बड़ी बेबाकी से रखी और साफ कहा कि उनकी पसंद बीजेपी है और अगर मौका मिला तो वो आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ जाना चाहेंगी. उन्होंने धनंजय सिंह के मुद्दे पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि ये सब कुछ गलत है और गलत तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है. राजकुमार के साथ कुमार अभिषेक, यूपी तक, जौनपुर.